विटिलिगो डे। इस दुर्लभ त्वचा रोग के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व विटिलिगो दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर में लगभग 1 या 2% आबादी में लोग इस दुर्लभ स्थिति से पीड़ित हैं। विटिलिगो मेलेनिन की कमी के कारण होता है, यानी त्वचा पर हल्के सफेद धब्बे पैदा करने वाले रंगीन द्रव्य का नुकसान है। विटिलिगो दिवस की शुरुआत इसीलिए की गई क्योंकि इस बीमारी को अक्सर छूने या साथ में खाने पीने या साथ रहने से होती है। ऐसी कई धारणाओं को खत्म करना है। तो आइए जानते हैं विटिलिगो डे पर इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नागपुर धंतोली स्थित अपेक्स क्लिनिक के डॉक्टर नेहा राठी से। हेलो, मैं डॉक्टर नेहा राठी, मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। नागपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ काफ़ी सालों से। विटिलिगो इसको सफ़ेद दाग की बीमारी कहते हैं, कई लोग इसको कोड भी कहते हैं। तो ये विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें सफ़ेद दाग निर्माण हो जाता है हमारी चमड़ी में, और देखा जाता है कि ये बढ़ता रहता है और लोग अप्रोच नहीं कर पाते किसी डॉक्टर को। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इसके लिए कि उन्हें लगता है कि कहीं कोड तो नहीं है, या पहले कुष्ठ रोग होता था, कुष्ठ रोग में भी सफ़ेद दाग होते थे। तो इस सफ़ेद दाग को लेके घबराहट काफ़ी होती है लोगों में। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि ये विटिलिगो है, ये ट्रीटेबल है, 100% इसका ट्रीटमेंट है। तो जब भी आपको लगे कि आपको सफ़ेद दाग हो रहा है कहीं पे, तो उसको छुपाए नहीं, घबराए नहीं, प्रॉपर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाइए और उसका निश्चित ही इलाज हम कर सकते हैं। ये कई प्रकार से हो सकता है, आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि इंडियंस में चेहरे पे होता है, हथेली पे, हाथों पे हो सकता है, पैरों में, आपके घुटने के नीचे जो साइड्स है, ये सब जगह पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पर ये कहीं पर भी आ सकता है। ये सिर्फ स्किन में ही सफ़ेद दाग नहीं होता है, अगर बालों में आया तो बाल भी, उस हिस्से के बाल भी आपके सफ़ेद हो सकते हैं। ये कभी कभी बचपन से शुरू हो सकता है या तो बड़े होने के बाद भी आ सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये दो सेकेंड से थर्ड डेकेड, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में ज़्यादातर पाया जाता है। बहुत कम लोगों में ये बचपन से शुरू हो सकता है, मैक्सिमम लोगों में ये 20 से 30 की उम्र में ही शुरू होता है। इंडिया में इसका प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड तो पूरी दुनिया में 0.5 to 1% लोगों में ये होता है, लेकिन इंडिया में तकरीबन 3 से 4%, 2 to 4% माना गया है, इतने लोगों में ये हो सकता है। इसको हम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके स्किन सेल्स के खिलाफ काम करती है, और जो आपके काले रंग के पेशी है, जो सेल्स है काले रंग के, जो मेलानिन बनाते हैं, ये नष्ट इसमें होते हैं। इसका एग्जैक्टली क्या कारण है, ये अभी तक इस पर रिसर्च चालू है। फैमिलियल देखा गया है कि फैमिलीज़ में, जिन फैमिलीज़ में विटिलिगो होता है, तो ऐसे लोगों में विटिलिगो होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। खाने पीने से इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि खट्टी चीज़ें खाने से हो सकता है, या कई लोग सोचते हैं कि फ़िश खा लिया, उस पर दूध पी लिया, उससे हो सकता है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस है। इस पर कई ज़्यादा स्टडी और रिसर्च भी हुआ है, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिला है अभी तक कि जिसको लेकर कि ये पर्टिकुलर चीज़ खाने से आपका विटिलिगो हो जाएगा या उससे बढ़ सकता है, ऐसे नहीं देखा गया है। हाँ, केमिकल्स, कई जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हाइड्रोक्विनोन जिस केमिकल्स में होता है, तो उसके कांटेक्ट से ये हो सकता है। अदरवाइज ऐसे कोई कारण नहीं है कि जिन कारणों की वजह से ये हुआ है। जी हाँ, ये होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसमें है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक पीढ़ी में है तो उसे 100% दूसरी पीढ़ी में आएगा ही। कुछ प्रमाण में ये दूसरी पीढ़ी में आ सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं फैमिलीज में होने के। अगर एक मेंबर को है तो आगे उसकी पीढ़ी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बस इतना ही है। पर ये नहीं है कि 100% आएगा ही, ये आ सकता है। उसके और भी कई फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो जैसे नॉर्मल लोगों में आ सकता है, वैसे फैमिलीज में भी हो सकता है। हमने देखा गया, अक्सर हम देखते हैं कि जो विटिलिगो का पेशेंट होता है उसका नज़रिया बदल जाता है। वो काफ़ी मैं कहूँगी तनाव में होता है, मानसिक तनाव में। उनको अलग नज़रों से देखा जाता है, या उनको फील होता है कि हमको सोसाइटी अलग नज़रों से देख रही है। कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है विटिलिगो के कारण। हमें
इसमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। कई सालों से यही सोच चली आई है, वो सोच हमने चेंज नहीं की है अभी तक। पहले ऐसा माना जाता था कि जिसको सफ़ेद दाग हुआ उसको कुष्ठ रोग हो सकता था, और पहले क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज नहीं होता था तो उनको सोसाइटी से अलग कर देते थे, आइसोलेट करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी वही सोच अभी तक जारी है, और हम डरते हैं अगर सफ़ेद दाग हो गया तो कि हमें सोसाइटी कुछ अलग नज़रों से तो ना देखेगी। तो ये मैं बोलना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को कि अगर विटलिगो है तो सिर्फ एक सफ़ेद दाग है, आप उसको ऐसे ही ट्रीट कीजिए जैसे अगर हमारे चेहरे पे कहीं काला दाग आ जाता है तो हम इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते या पैनिक नहीं करते, पर अगर सफ़ेद दाग आ जाए तो हमारा नज़रिया ही बदल जाता है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट है, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आपको उसको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है, ना कि उसको एक टेंशन बनाए, आप स्ट्रेस बनाए कि ये मुझे क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब यहाँ पे सोसाइटी का और पेशेंट्स का नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटलिगो को लेकर बहुत सारे उपचार अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में आपको है, कौन सी जगहों पर है, कितने सालों से आपको हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट्स होने चाहिए। ट्रीटमेंट में बहुत सारी ट्रीटमेंट है, जैसे कि खाने वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें आपको टैबलेट्स वगैरह दी जाती है, लगाने वाली ट्रीटमेंट है, लाइट थेरेपीज होती है। आजकल कई सारे लेजर्स भी आए हैं जो काम करते हैं, लाइट एक्साइमस लेजर्स, ये सारे लेज़र काम करते हैं विटलिगो पे। तो ट्रीटमेंट्स कई सारे हैं एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी उनके, सर्जरीज भी होती है, काफ़ी सारे सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिसमें कलर डाल दिया जाता है जो विटलिगो स्किन है, और उसमें नॉर्मल स्किन आ सकता है पेशेंट का। तो बहुत सारे उपचार हैं, पर ये ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और आप इसका उपचार हासिल करें। एपिक्स क्लिनिक में हम सारे ही स्किन और हेयर नेल्स, इनके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। और मेल हो, फीमेल हो, सभी के ट्रीटमेंट्स होते हैं, सभी तरह के ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे। मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो कॉस्मेटिक लेज़र के द्वारा होते हैं, और बिना लेजर्स के भी एंटी एजिंग जितने भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे आधुनिक ट्रीटमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो हम सब करते हैं। सो हर तरह की स्किन, हेयर, नेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, या आपको कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी करवाने हो तो आप एपेक्स क्लिनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक धंतोली एरिया में कांग्रेस नगर टी पॉइंट पर है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आगे की डिटेल्स के लिए। 7447885231। विटलिगो अवेयरनेस दिन है आज, और इसी माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। विटलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसको लेके हमारे बीच में काफ़ी तनाव और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैली हुई हैं। मैं सबसे ये आह्वान करती हूँ कि जिनको भी विटलिगो है या उनके फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में विटलिगो है तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, या मायूस ना हुए कि ये विटलिगो हमें क्यों हुआ है। इनफैक्ट ये 100% ट्रीटेबल है, आप इसका इलाज करवा सकते हो। आप अपने जल्द से जल्द किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करके आप इसका इलाज कराइए। ये पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, और ये संसर्गजन्य नहीं है, तो इसको छुपाने की या इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप इसको ठीक करिए। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।